प्याज जो स्टोर में क्यों ख़राब होती है। और जैसे आप घर पे भी ले जा रहे हो तो प्याज क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो जैसे आपने स्टॉक रख लिया 10-20 किलो या क्विंटल आपने रख लिया घर में, तो वो जो ख़राब होना जो स्टार्ट हो जाती है। इसका भी ख़राब होने का एक कारण होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्याज जो ख़राब होती है उसका एक जो कारण होता है जो कि आज हम बताने वाले हैं। और इसका जो सर्च करने के बाद ही बहुत हमें पता लगा है कि ये प्याज जो कैसे ख़राब होती है। जैसे गर्मी के मौसम आ रही है आगे, आज की जो हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद थोड़ा जो उसे धूप लगाएंगे, यानी कि धूप यहीं पे खेत में लगेगी 1 या 2 दिन की, उसके बाद स्टोर करेंगे आप। और आपकी जो प्याज वो कैसे ख़राब होती है ये कारण बताने वाला है। और प्याज का जो आप जो साइज़ है वो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि ये स्टेज जो मैं दिखा रहा हूँ प्याज की, यही जो स्टेज होती है, यहाँ से जो प्याज की जो ग्रोथ आप करोगे ये स्टेज होती है जो आज हम दिखा रहे हैं आपकी वीडियो। तो ये स्टेज होती है जो प्याज यहाँ से जो मोटा होना स्टार्ट करती है। अब तक जो इसमें पौधे ने जो ग्रोथ की है बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद भी जो इसमें क्या है कि आगे आपको बहुत ही जो ध्यान करने वाली बात है कि प्याज कैसे मोटी होगी। तो सभी किसान भाई क्या सोचते हैं कि हम जो इसमें दवाई लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं, जो खाद है और दवाइयाँ हैं जो भी लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उनसे आप जो प्याज जो मोटा करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्याज मोटा करने के बहुत ही तरीके होते हैं, जो एक सबसे आसान तरीका और वो तरीका जो सभी अपनाते भी हैं। अब जो प्याज है, प्याज में आपको जो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम लेनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपकी प्याज स्टोर में जो ख़राब हो रही है वो नाइट्रोजन की जो मात्रा, आप यूरिया ज़्यादा लगा रहे हो अपने खेत में, उसकी मात्रा ज़्यादा आप डाल लोगे अपने खेत में, तो उसके कारण से आपकी जो प्याज है स्टोर में जो। और इस बार हमने जो अपनी प्याज में बहुत ही कम जो खाद डाला है, यानी यूरिया बहुत ही इसमें जो कम डाला है, बहुत ही कम मात्रा में। एक बार जो हमने इसमें यूरिया डाला था उससे पहले हमने इसमें जो देसी खाद डाला है, देसी खाद पहले मैंने आपको बताया था बुआई में कि देसी खाद ही जो सबसे अच्छा प्याज के लिए होता है, क्योंकि प्याज की जो ग्रोथ करता है बहुत ही अच्छी। और प्याज के उत्पादन में जो बढ़ाव के लिए देसी खाद डालना जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप और भी जो खाद डालते हैं, DAP डालते हैं, पोटास, सल्फर, बहुत जो खाद आप डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं, लेकिन देसी खाद जो सबसे अच्छा काम करता है, जो कि शुरुआत में जो बुआई के समय वो प्याज में जो डाला जाता है। तो प्याज जो ख़राब आपकी नहीं होगी क्योंकि ये स्टेज होगी, ये अब दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि नाइट्रोजन आप डाल लोगे इसमें तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें जो कम होगी। तने में जो इसका तना होता है उसमें जो पानी की मात्रा जो बहुत होती है इसमें प्याज में, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो जल्दी उसमें जो सड़न आ जाएगी और आपकी जो प्याज है स्टोर में वो तो सड़ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और आपने बहुत बार जो देखा भी होगा, जो हमारे किसान भाई लगातार प्याज की जो बुआई करते हैं वो बताएंगे आपको, या लगातार जो प्याज की जो बुआई कर रहे हैं किसान भाई, वो सोच देखते हैं कि यानी कि एक साल तो प्याज उनकी जो कम ख़राब हुई है और एक साल जो ज़्यादा ख़राब हुई है। तो यही कारण होता है कि उनका जो नाइट्रोजन मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्याज जो सड़ना जो स्टार्ट करती है जो स्टॉक करने के बाद। अब दूसरा कारण मैं आपको बता दूं जो मैं दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पे देख लो प्याज जो मोटी कैसे करोगे। अब इसमें पौधे में कोई कमी नहीं है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में जो पौधा हो गया प्याज का, इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। और इसमें आपको करना क्या है, नाइट्रोजन तो बिल्कुल कम डालना है। और प्याज आपको, अगर आपकी प्याज जो उसको ग्रोथ अच्छी करनी है, यानी कि फ्लावर इसकी प्याज की जो अच्छी होगी, इसमें आपको करना क्या है, भरपूर मात्रा में जो नमी रखनी है। अब ये अब देख लीजिए यहाँ पे जो नमी कितनी है, यानी कि आपको जो पानी लगाना है उसी हिसाब से, जैसे कि नमी जो खेत में बनी रहे, जो इसकी जो परत है ऊपर से जो बिल्कुल नरम रहे, जिससे कि प्याज जो अच्छी ग्रोथ करे। जैसे कि अब यहाँ पे ये प्याज है, प्याज में आप देख सकते हैं ये ग्रोथ कर रहा है, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो नम हो गई है। और ये कंद जो अब ग्रोथ कर रहा है तो इसमें फूलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, यानी कि मिट्टी इसमें यहाँ कठिन नहीं है, बहुत ही जो सिंपली और भुरभुरी, यानी कि पौधा जो इसमें अच्छी जो ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावर भी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। जिस टाइम पे जो तना बैठना है वो स्टार्ट हो जाएगा प्याज का, उस टाइम पे जो नमी रखनी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छा जो ग्रोथ भी करेगा और इसमें जो अच्छी जो कंद बनेगा। अगर आपकी जो फसल है थोड़ी कमज़ोर है, जिसमें जो आपने पहले खाद भी कम डालना है, प्याज की जो फसल है आपकी जो ग्रोथ बहुत ही कम उसमें जो हुई है, और आपकी जो फसल है वो स्टेज जो यही है, यानी कि उसमें जो कंद बैठना जो स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आपको करना क्या है, यूरिया लेना है बहुत ही कम मात्रा में। यानी कि 1 एकड़ खेत है तो उसमें 20 किलो आपको यूरिया लेना है और उसमें लेना है 5 या 6 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। तो उसमें आपको क्या होगा, जिस आपका जो पौधा है जो कंद है वो आप सिंपली, और खेत में भी जो कैल्शियम डाल सकते हैं, बाकी जो कमज़ोर ज़्यादा हैं उनमें कैल्शियम डालना जो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका जो प्याज में जो उत्पादन बढ़ेगा। हार्वेस्टिंग करोगे तो उसमें आप देख सकोगे कितना फ़र्क उसमें हो जाएगा। यानी कि एक खेत में आप डाल लो कैल्शियम और एक रखो बिना कैल्शियम का, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैल्शियम कितना अच्छा काम करती है कंद को फुलाने में। कोई भी जो कंद हो उसे फुलाने में बहुत ही अच्छा जो काम करता है कैल्शियम नाइट्रेट, बहुत ही अच्छी जो एक खाद है। तो यही कारण है कि प्याज कैसे आप ख़राब करने से रोक सकते हैं अपनी, और ग्रोथ कैसे बढ़ाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।